हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामेट में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब मज़े में होंगे। तो आज जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो है हम भारत शासन अधिनियम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग भी इसमें पूरा अपना पार्टिसिपेट करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारी कोई वीडियो नहीं देखी तो जाकर हमारे वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे वीडियो के जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। चलिए जल्दी बताइए कौन सा हो सकता है। ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। तो देखिए, आप अगर अपने घर पर देख रहे होंगे तो इसको पॉज करके देख लीजिएगा। बाकी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा ए, क्या होगा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है कि जो कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? जल्दी रिमाइंड करिए, कब की गई थी। जैसे कि पहला है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, या भारत शासन अधिनियम 1919 में। कौन से में की गई होगी? जल्दी से आप दिमाग लगाइए। तो इसका आंसर जो होगा मैं बताने जा रहा हूँ बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? पहला, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय सरकार अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप थोड़ा अपने दिमाग को रिमाइंड करिए और देखिए क्या इस बीच में कोई न्यायालय की स्थापना की गई थी इंसान के बीच में। अगर नहीं की गई थी तो क्या आंसर होना चाहिए? उपयुक्त में से कोई नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा एक दो बार देखेंगे तो अच्छे से याद आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय में निम्नलिखित में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ए 1935, बी 1937, सी 1946 और डी 1947। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी, 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? अब अगर आप थोड़ा सा अपने आप को रिमाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1909 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, या भारत सरकार अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947। अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा 1909 में तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर तो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लाई गई थी, जिसमें व्यक्ति जो है एक वर्ग उसी वर्ग को क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है, बाकी अन्य वर्ग को नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी, आंसर सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये एक ऐसा अधिनियम है जिसमें वर्तमान में भी हमारे संविधान में 80% जो भाग बना हुआ है वो इसी अधिनियम के अंतर्गत बना हुआ है। अगर आपको अच्छे से पता हो तो, और नहीं पता है तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? जल्दी याद करिए। 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, या 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, या 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका आंसर जो होगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है विधान पालिका प्रथम बार। याद रखिए, जो भी चीज़ प्रथम बार होती है वो बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जामों में पूछी जाती है। तो प्रथम बार का हमेशा याद रखिए। तो क्या था उसका आंसर? 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा पहली बार विधान पालिका जो बनाई गई थी, उसमें पहली बार विधान पालिका बनाई गई थी द्विसदनीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आते हैं, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है कौन से? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, या भारत सरकार अधिनियम 1947। अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ाएंगे तो पता चलेगा। आज अगर आप ध्यान से देखें तो वर्तमान में राष्ट्रपति को जो शक्ति दी गई हैं, इससे पहले शक्तियां जब ब्रिटिश काल था उस दौरान वायसराय के पास थी। जो वायसराय के पास जो शक्तियाँ थी वही आज वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति के पास हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा ब्रिटिश काल में जो वायसराय था वो एक तरीके का राष्ट्रपति के जैसा ही था। उसको भी वेटो की शक्ति प्राप्त थी, और आज हमें वर्तमान में भी हमारे राष्ट्रपति को वेटो की शक्ति प्राप्त है। तो अगर आप देखा जाए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम जो हमारा संविधान बना है 80% संविधान जो है इसी अधिनियम से लिया गया है। याद रखिएगा। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करता है वो किसके तहत करता है? आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है। याद रखिएगा, कहीं भूलिएगा मत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत पारित किया गया था? तो बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए इसका आंसर? पहला, 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या 1947 का भारत सरकार अधिनियम। तो जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर जो होगा, आंसर सी होगा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो याद रखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ मैं इस बार। अगर आपने अच्छे से देख लिया तो अगर
आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो शायद इनमें से एक ना एक क्वेश्चन फंसने के चांसेस ज़रूर हैं। तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा और अपने आप को भी पता करिए कि आपको कितना अभी तक याद है, आपने जो स्टडी की है उसमें से आपने कौन सा पार्ट याद है और कौन सा छूट चुका है। बहुत ही अच्छा रिवीजन करा रहा हूँ मैं, बस ध्यान से याद देखते रहिएगा आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है कौन सा? 1935, 45, 46 या 47? जल्दी से बताइए कौन सा हुआ केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से निर्वाचन भारत शासन 1919 के तहत हुआ है? कब हुआ है? 1935 में हुआ है, 45 में हुआ है, 46 में हुआ है, 47 में हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? 1945 में हुआ है। केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1945 में हुआ था, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही मस्त मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिएगा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किनमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? आपको याद होना चाहिए, हमारा देश जो है, हमारे देश में केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया है। वहीं अगर अमेरिका में देखें तो केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ये याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं वर्डों में इंसान घूम जाता है। तो इसमें पहले दिया हुआ है पार्लियामेंट सुधार 1909 और मार्टिन चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो कौन सा होना चाहिए? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? आंसर सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच।